गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप। कल हम लोगों ने आयनिक विलयनों का चालकता का मापन किया था। मापन के बाद चालकता का मापन किया। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं कुछ विशेष टॉपिक्स पे जो एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है। तो पहले हम लोग इसको जान लें, सांद्रण क्या है, यानी कंसंट्रेशन। तो सांद्रण किसे कहते हैं जानते ही होंगे। तो बेसिकली ये जाने कि सांद्रण क्या है। तो किसी भी विलयन में विलय का मात्रा कितना होता है, दैट इज सांद्रण। यदि विलय का मात्रा ज़्यादा होता है तो विलयन गाढ़ा होता है। यदि विलय की मात्रा कम होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि विलयन का जो गाढ़ापन है वो कम हो जाता है। जैसे कि आप क्या करो, 1 लीटर पानी लो और उसमें 100 ग्राम चीनी डाल दो। विलय 100 ग्राम है तो डाल दिए तो वो थोड़ा क्या है, गाढ़ा हुआ। अब उसमें क्या करो, 200 ग्राम चीनी डाल दो तो 200 ग्राम चीनी वाले का जो गाढ़ापन होगा वो ज़्यादा होगा, यानी सांद्रता 200 ग्राम वाले का ज़्यादा होगा और 100 ग्राम वाले का कम होगा। तो सांद्रता और आयतन में क्या संबंध है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सांद्रण बराबर होता है या जनरली मोल की संख्या बटे आयतन, यानी C बराबर होता है N/V। यदि हम N को 1 मोल मान लें तो N को 1 मोल यदि हम मान लें तो C बराबर क्या हो जाया करता था, 1/V। इसका मतलब क्या हुआ कि सांद्रण जो है वो आयतन के व्युत्क्रम है। कहने का मतलब कि सांद्रण यदि बढ़ेगा तो आयतन घटेगा और आयतन यदि बढ़ेगा तो सांद्रण घटेगा। सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी चीज़ है, मैंने कई बार बता रखा है। जैसे 1 लीटर दूध ले लो तो उसका जो सांद्रण होगा अलग होगा, गाढ़ा ज़्यादा होगा। अब उसका आयतन बढ़ाओ, उसमें पानी डालो। तो जब पानी डालोगे, पानी डालते रहोगे, या 1 लीटर और पानी डाल दोगे, 2 लीटर और पानी डाल दोगे तो उसका जो गाढ़ापन है वो कम हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ सांद्रण कम हो जाएगा और आयतन बढ़ जाएगा। यानी जब सांद्रण कम हुआ तो आयतन बढ़ा और जब आयतन को कम करेंगे तो सांद्रण बढ़ जाएगा। 1 लीटर दूध ले लो, उसको गर्म कर दो, आयतन घट जाएगा, घटेगा ना, सूखेगा दूध तो आयतन घट जाएगा। लेकिन सांद्रण जो है, दूध का गाढ़ापन जो है वो बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब हुआ कि यदि हम सांद्रण और आयतन को देखें, सांद्रण और आयतन को देखें, दोनों को देखें, तो यदि सांद्रण आप बढ़ा देते हो, सांद्रण यानी C आप बढ़ा देते हो, सांद्रण बढ़ा देते हो तो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सिंपल सी बात है। यदि आप C को यानी सांद्रण को घटा देते हो तो आयतन जो है वो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात। यानी सांद्रण बढ़ाने में आयतन घटेगा और सांद्रण घटाने में आयतन बढ़ेगा। ऐसे भी है, मान लो कि चाशनी ले लिए, चीनी पानी को घोट लिए, गाढ़ा कर लिए, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाओ, उसको कहते हैं तनुकरण। क्या कहते हैं उसको, तनुकरण। तनुकरण डायलूशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो तनु करते जाओ, उसमें पानी मिलाते जाओ तो जो चीनी पानी है उसका गाढ़ापन कम हो जाएगा, सांद्रण कम हो जाएगा, लेकिन आयतन बढ़ जाएगा। यानी तनुकरण करने का मतलब है आयतन बढ़ाना। बात समझ में आई। इतनी सारी बातें जानने के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आगे जो टॉपिक है वो आप जान लो कि बहुत ही VVI टॉपिक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, और वो टॉपिक है चालकता तथा मोलर चालकता। चालकता तथा मोलर चालकता का सांद्रण के साथ परिवर्तन, सांद्रण के साथ परिवर्तन, यानी कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन
तो यहाँ आप एक बहुत ही अच्छी बात जाने, मैंने अभी बताया भी, यदि C का मान बढ़ेगा, यदि सांद्रण बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, यानी तीर ऊपर का मतलब बढ़ेगा, तीर नीचे का मतलब घटेगा। यदि सांद्रण घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आयतन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, यही याद रखें। अभी चालकता किसे कहते हैं आपको याद होगा, चालकता और मोलर चालकता। तो चालकता को हम लोग एक शब्द से निरूपित करते थे, सूचित करते थे, कप्पा, जिसको हम लोग कप्पा कहते थे, याद होगा, कापा या कप्पा ही बोलते हो। और मोलर चालकता को हम लोग लैम्डा m से सूचित करते थे, याद होगा आपको। यानी मोलर चालकता ऐसा मत समझ लेना कंडक्टिविटी, मोलर चालकता को हम लोग लैम्डा m से सूचित करते थे। ये दोनों आप चीज़ें आपको याद होंगी और मैंने पीछे पढ़ा रखा है, चालकता और मोलर चालकता दोनों। तो चालकता होता क्या है, याद होगा आपको कि 1 मिलीलीटर विलयन या 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्य विलयन के द्वारा उत्पन्न चालकता को चालकता कहते थे। और मोलर चालकता किसे कहते थे कि 1 मोल विद्युत अपघट्य वाला विलयन के द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते थे। दोनों हमें क्लियर है। तो पहले हम विलयन ले लेते हैं, विलयन लेंगे यानी विद्युत अपघट्य लेंगे, विलयन लेंगे, कहने का मतलब हो गया क्या लेंगे, विद्युत अपघट्य। यहाँ पर तो विद्युत अपघट्य का ही खेल है ना। तो विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, आपको याद होगा कि वैसा पदार्थ जो जल में आयनीकृत हो जाता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी जल में गया, टूट गया, उसको आप विद्युत अपघट्य कहेंगे। क्या ये 2 प्रकार का होता था, मैंने पहले बता रखा है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य कहते थे कि जो जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है। पूर्णतः आयनीकृत होने का मतलब जैसे कि NaCl है कि नहीं, तो NaCl है, ये पूर्णतः आयनीकृत हो जाएगा ना। तो पूर्णतः आयनीकृत होगा क्योंकि ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। इसका मतलब है कि यदि हम इसके 100 अणु लेते हैं तो 100 के 100 अणु टूट जाएगा, दैट इज प्रबल विद्युत अपघट्य। 200 अणु लेते हैं तो सब अणु टूट जाएगा, सब डिसोसिएट करेगा, सब जल में जाके घुलेगा, एंड दैट इज क्या कहलाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते थे कि वैसा विद्युत अपघट्य जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है या थोड़ा थोड़ा, यानी जैसे एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल के यदि आप 100 अणु लेते हो और जल में इसको डालते हो तो ऐसा मत समझना कि 100 अणु के 100 अणु टूट जाएंगे, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 अणु 7 अणु इसके टूटेंगे, थोड़े से टूटेंगे, टोटल नहीं टूटेंगे, तो आप उसको कहते हो दुर्बल विद्युत अपघट्य। हाँ, इसमें पानी मिला देते हो तो इसका डिसोसिएशन या टूटना ज़्यादा हो जाता है और इसके आयन की संख्या यानी अणु की संख्या बढ़ सकती है, वो बात की बात है, वो चलेंगे बाद में। तो विद्युत अपघट्य कहते हैं जो कि जलीय विलयन में आयन प्रदान करता है। यानी मैंने पहले पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक चालक और विद्युत अपघट्य चालक। तो इलेक्ट्रॉनिक चालक में विद्युत धारा का गमन किसके थ्रू होता था, इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता था क्या। और विद्युत अपघट्य चालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता था वो आयनों के थ्रू होता था, आयनों के द्वारा होता था। तो विद्युत अपघट्य यहाँ है, यानी इसमें क्या होगा कि इसका जो विद्युत धारा, इसमें जो प्रवाह होगा वो किसके द्वारा होगा, आयनों के द्वारा होगा, है ना, आयनों के द्वारा होगा। कहने का मतलब हुआ, पहले समझ ले इसको फिर आगे बढ़ते हैं, कि विलयन में जितना अधिक आयन होगा चालकता उतनी अधिक होगी। चालकता तो उसी को कहते हैं ना। चालकता क्या है, चालकता किस पर निर्भर करती है, तो चालकता किस पर निर्भर करती है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को 1 मिलीलीटर कहते थे, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्य, विद्युत क्या अपघट्य के चालकता को यही कहते थे ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्य के चालकता को हम लोग चालकता कहते थे, पहले जानते हैं हम लोग। तो 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्य में आयनों की संख्या बोल सकते हैं। जितने आयन होंगे उसकी चालकता उतनी ही क्या है, पर निर्भर करता है, ये लिख देते हैं, पर निर्भर करता है। इसका मतलब समझे कि जो चालकता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, यानी कप्पा,
चालकता मतलब कप्पा। तो चालकता जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? आयनों की संख्या पर। आयन की संख्या जितनी अधिक होगी चालकता उतनी अधिक होगी। लेकिन कितने में होना चाहिए? 1 मिलीलीटर में। क्या 1 मिलीलीटर में आयन की संख्या जितनी अधिक होगी 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितनी अधिक होगी चालकता उतना अधिक होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल इसमें लेता हूँ, आप देखो ध्यान से कि एक मैंने ले रखा है, एक पात्र लिया, ध्यान दें, एक पात्र लिया, इस पात्र में मैंने 1 मिलीलीटर चलो पानी डाल दिया या कुछ भी विद्युत अपघट्य डाल दिया, पानी नहीं, एक विद्युत अपघट्य डाला 1 मिलीलीटर। इसमें आयन की संख्या है 20 आयन हैं। तो 1 मिलीलीटर में कितने आयन हैं? 20 आयन। ठीक है, आयन से अब क्या किया, इस बिलियन को हम लोग तनु किए, यानी इसमें पानी मिला रहे हैं और अब इसका जो आयतन हो गया वो हो गया 5 मिलीलीटर। तो क्या आप बता सकते हैं 5 मिलीलीटर में आयन की संख्या कितनी है? तो 20-25 100। ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि हम आयतन को बढ़ाए हैं, आयन की संख्या थोड़ी बढ़ाए हैं। वो तो 1 मिलीलीटर में जितना था वो अभी भी उतना ही रहेगा। तो 5 मिलीलीटर में भी आयन की संख्या कितनी थी? कितनी है? 20 ही है। तो क्या हो गया, 1 मिलीलीटर में 20 आयन था, धारा को जो कैरी करने वाले यानी ढोने वाले आयन की संख्या में कमी हो गई। जहाँ 1 मिलीलीटर में 20 आयन था, तेजी से विद्युत धारा को क्या कर रहा था? इधर से उधर ले जा रहा था, आयन डिपॉजिट का उधर कर रहा था, धारा क्या बोलते हैं कैथोड पर, कभी एनोड पर। अब क्या हो रहा है कि आयन तो 20 ही है, आयतन बढ़ गया, ढेर सारा हो गया। अब क्या हो गया कि जो ये आयन है वो एक दूसरे से दूर हो गए और दूर होने के कारण इसका जो है चालकता का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा को कैरी करने वाले, ले जाने वाले, एक जगह दूसरे जगह तक ले जाने वाले आयन की संख्या में क्या हो गई? कमी हो गई। कितने? प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में 20 आयन था तो धारा तेजी से प्रवाहित हो रहा था। अब 5 सेंटीमीटर क्यूब में, 5 सेंटीमीटर यानी 5 मिलीलीटर क्यूब में भी 20 आयन है कि नहीं? तो अभी भी 20 आयन है। तो 20 आयन है तो अब क्या हो गया कि अब जो विद्युत धारा को ढोने वाले आयन की संख्या में प्रति सेंटीमीटर क्यूब कमी हो गई, और कमी हो गई तो चालकता का मान स्पष्ट रूप से क्या हो गया? घट गया। सिंपल सी तो बात। इसको ऐसे समझो कि एक खेत कोड़ना है ना, छोटा सा खेत है, 1 कट्ठा का है, 20 आदमी को लगा दिया, तुरंत कर दिया, जल्दी जल्दी हो गया। अब वही कहे 20 आदमी को ही रहने दे और 5 कट्ठा खेत कर दे, तो उसके काम करने के दर में कमी होगी कि नहीं होगी? उतना तो स्पीड से काम नहीं कर पाएगा, थक भी जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी वही है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 20 आयन थे, आयतन को बढ़ा दिया, तनुकरण कर दिया, तो आयन की संख्या तो वही रही। तो विद्युत धारा को ढोने वाले, एक जगह दूसरे जगह तक जो ले जाने वाले आयन में क्या हो गई? कमी हो गई, प्रति सेंटीमीटर क्यूब कमी हो गई, और इस तरह से इसका चालकता का मान घट गया। ये हो गया। तो ये आपका पहला था। अभी मैं लिखूंगा, लिख दूंगा बोर्ड पर, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। और कि जैसे ही सांद्रता को यहाँ जो है सांद्रता बढ़ाया, ध्यान देना है, सांद्रता बढ़ाया या मान लो सांद्रता घटाना है तो वही चलते हैं कि आयतन को बढ़ाया, आयतन बढ़ा, आयतन बढ़ गया तो सांद्रता क्या हो गया? घट गया। सांद्रता घट गया तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन की संख्या क्या हो गई? आयन की संख्या क्या हो गई? वो भी कम हो गई। जहाँ पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन की संख्या थी कितनी? 20, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन की संख्या थोड़ी सी डिप कर गई, कम हो गई। तब क्या हो गया? जो कप्पा है, कप्पा यानी चालकता, तो चूंकि आयन की संख्या कम हो गई, तो चूंकि यहाँ मैंने लिख भी रखा है विद्युत अपघट्य में आयन की संख्या पर निर्भर करता है। आयन की संख्या जितनी अधिक होगी कप्पा उतना अधिक होगा, तो ये भी इसका मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बढ़िया से समझिएगा इसको, ध्यान से सुनिए। आयतन बढ़ा, तनुकरण किया, मैंने क्या किया? तनुकरण किया, यानी कि किसी विलयन विद्युत अपघट्य में पानी डाल रहा है, तनुकरण किया। तो जब आयतन बढ़ाएंगे तो सांद्रण क्या हो जाएगा? देखो यहाँ आयतन बढ़ाएंगे तो सांद्रण क्या हो जाएगा? घट जाएगा, घट गया।
जब सांद्रण घटा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन की संख्या भी घट गई। तो जब घट गई तो चालकता, चूंकि किस पर निर्भर करता है, आयन की संख्या पर, चालकता का मान भी घट गया। सिंपल है। अब आज मोलर चालकता लैम्डा m। तो मोलर चालकता, तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे सर तो यहाँ तो चालकता बढ़ा, तो यहाँ भी चालकता तो बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा, दोनों बराबर है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आयतन, तो आयतन है तो यहाँ प्रॉब्लम है। यदि हम आयतन बढ़ा रहे हैं, सांद्रता घट रहा है, आयन की संख्या में कमी हो रही है प्रति सेंटीमीटर क्यूब, चालकता घट रहा है, तो मोलर चालकता क्या हो, बढ़ेगा या घटेगा? बड़ा मुश्किल सवाल है तो आसान। तो देखो लैम्डा m, ध्यान देना है, बराबर क्या होता है k इंटू v। उल्टा भी कर सकते हैं, b बराबर 1/c क्या होता है, c करके इधर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो कप्पा है, कप्पा घट रहा है और आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। लेकिन एक बात जान ले कि आयतन जितना बढ़ेगा उतना चालकता घटेगा नहीं। यानी ये यदि 2 घट रहा है, 2 यूनिट घट गया, तो आयतन 4 यूनिट बढ़ जाएगा। यानी आयतन ज़्यादा बढ़ेगा, चालकता कम घटेगा। लैम्डा m है वो इस पर ना डिपेंड होके आयतन पर डिपेंड हो जाएगा। क्या लैम्डा m जो है वो आयतन पर डिपेंड हो जाएगा, क्योंकि ये तेजी से बढ़ रहा है। ये ज़्यादा बढ़ेगा, ये कम घटेगा। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसका जो घटने का दर है ये कम होगा, इसके जो बढ़ने का दर है ये ज़्यादा होगा। यदि हम फिर से मैं बता रहा हूँ कि यदि ये 10 यूनिट बढ़ा है, आयतन को हम 10 लीटर बढ़ा दिए, मिलीलीटर बढ़ा दिए, तो आप सोचोगे कि ये 10 मिलीलीटर घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। या 10 यूनिट घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि ये 10 बढ़ाए तो ज़्यादा 3 यूनिट नीचे आएगा, 4 यूनिट नीचे आएगा। प्रायोगिक रूप से ऐसा देखा गया। अब क्या है कि यदि हम इसको नगण्य भी मान ले तो लैम्डा m बराबर क्या हो जाएगा, v के। यदि हम इसको यूनिट मान लेते हैं 1 मिनट, तो लैम्डा m बराबर v के। यानी आयतन बढ़ रहा है तो मोलर चालकता भी बढ़ रहा है। क्या, फिर से देखो, यदि आयतन बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा, तो लैम्डा m भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। सिंपल सी तो बात है, दोनों बढ़ेगा। फिर से देख लो यदि नहीं समझ में आया तो क्या है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है इसमें कि लैम्डा m बराबर क्या हो गया, कप्पा इंटू v। तो मैंने अभी क्या बताया कि आयतन बढ़ेगा, यहाँ बढ़ रहा है, देखो आयतन बढ़ रहा है। आयतन कब बढ़ रहा है, जब उसको तनु कर रहे हैं तो आयतन बढ़ रहा है। लेकिन जितना आयतन बढ़ रहा है उतना कप्पा घट नहीं रहा है। क्या है, यदि ये 4 यूनिट बढ़ रहा है तो ये 2 ही यूनिट घट रहा है। घटना तो चाहिए 4, लेकिन नहीं। प्रायोगिक रूप से देखा गया कि आयतन ज़्यादा बढ़ता है और उसकी अपेक्षा जो कप्पा का मान है वो कम घटता है, ज़्यादा नहीं घटता है। तो ये जो लैम्डा m है वो किस पर डिपेंड हो जाएगा, v पर। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि लैम्डा m बराबर क्या हो गया, यदि k और v है तो आयतन को यदि बढ़ा दें, यदि हम k को नगण्य मान के चल देते हैं, यदि चलते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो लैम्डा m बराबर v कर लें, तो लैम्डा m और v एक दूसरे के बराबर है। यदि ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लैम्डा m भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बात समझे कि यदि आयतन बढ़ेगा तो लैम्डा m भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। तब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि यदि आयतन को बढ़ाते हैं, है कि नहीं, तो सांद्रता घटता है। यदि सांद्रता घटता है तो पर सेंटीमीटर क्यूब में आयन की संख्या घटती है। यदि ये घटती है आयन की संख्या तो चालकता घटता है, किंतु जो मोलर चालकता है उसका मान बढ़ जाता है। सिंपल सी बात समझ में आई कि मोलर चालकता का जो मान है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर से एक बार देखें कि चालकता किस पर निर्भर करता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघट्ट में आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे जैसे विलयन को तनु किया जाता है, अर्थात उसके सांद्रता में कमी किया जाता है, तनु किया जाता है यानी आयतन बढ़ाया जाता है, अर्थात उसके सांद्रता में कमी किया जाता है,
तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन की संख्या में कमी हो जाती है, अर्थात विद्युत को कैरी करने वाले आयनों की संख्या में कमी हो जाती है, अतः चालकता का मान गिर जाता है, कम हो जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर चलो कि मोलर चालकता, यानी यदि हम तनु करते हैं, यदि विलयन को तनु करते हैं तो मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है। क्यों होती है? कि मोलर चालकता का मान आयतन पर निर्भर करता है। तो जैसे जैसे आयतन बढ़ता है वैसे वैसे मोलर चालकता का मान बढ़ जाता है। तो जितना आयतन बढ़ता है उतना मोलर, ये कप्पा जो है चालकता उतना बढ़ता नहीं है ना। बस यही, क्या कोई दिक्कत? तो अब मैं एक बार इसको कैसे लिखना है वो बोल देता हूँ, फिर मैं लिख भी दूंगा बोर्ड पर। इसको मैं एक बार बोल देता हूँ, ध्यान दीजिए। चालकता 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्ट में आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो जैसे जैसे विलयन को तनु किया जाता है, अर्थात सांद्रता में कमी की जाती है, तो प्रति 1 सेंटीमीटर क्यूब में विलयन में आयनों की संख्या में कमी होती है ना। आयनों की संख्या में क्या होती है? कमी होती है। अतः तनुकरण करने पर प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले, विद्युत धारा जो कैरी करते हैं, ले जाने वाले आयनों की संख्या घट जाती है। अतः विलयन का जो चालकता है वो घट जाता है। हो गया? अब उस पर चलते हैं, यानी कि मोलर चालकता पर। तो विलयन को तनु करने पर लैम्डा m का मान बढ़ता है, यद्यपि k का मान घटता है, लेकिन आयतन का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। ऐसा देखा गया है कि आयतन का मान जितना बढ़ता है उतना कप्पा का मान घटता नहीं है। खत्म हो। इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में बहुत ज़रूरी है ये, है ना। मैं लिख देता हूँ कि क्या कह रहा है। चालकता जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्ट में आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो जैसे जैसे विलयन को तनु किया जाता है, अर्थात विलयन में पानी या जल मिलाया जाएगा, अर्थात उसका सांद्रता में कमी कर दी जाएगी। मैंने कहा ना कि जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा सांद्रता घटेगा, जैसा कि मैंने पहले कहा रखा है। तो प्रति 1 सेंटीमीटर यानी प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आयनों की संख्या में कमी हो जाती है। मैंने दिखाया भी था, है ना, अभी कुछ देर पहले। अतः तनुकरण करने पर प्रति 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या में भी कमी हो जाती है। जहाँ पहले 1 मिलीलीटर में 20 आयन थे, अब वही 5 मिलीलीटर में 20 आयन है, तो अपेक्षाकृत कम हो गया ना। यानी 5 मिलीलीटर में 20 आयन है, सोचो। तो अब क्या है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है। तो जब आयन की संख्या घट गई तो चालकता तो आयन की संख्या पर निर्भर करता है, चालकता भी घट गया। फिर उसके बाद मोलर चालकता में आते हैं। तो विलयन को तनु करने पर मोलर चालकता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? यद्यपि k का मान घट जाता है, लेकिन आयतन क्या होता है? बढ़ता है। और मोलर चालकता किस पर निर्भर करता है? आयतन पर। तो आयतन पर निर्भर करने के कारण जो मोलर चालकता है उसका मान बढ़ जाता है ना। याद रहेगा। अब यहाँ एक चीज़ और देखें, यहाँ देखो मैंने एक ट्रिक टाइप का बना दिया है इसको, ये आप ट्रिक टाइप समझ सकते हो, TRIC के। देखो इसमें आपको पता चल जाएगा। देखो कि यदि आयतन बढ़ेगा तो सांद्रण घटेगा, नीचे आ रहा है। यदि सांद्रण घटेगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन की संख्या घटेगी। यदि सांद्रण आयन की संख्या घटेगी तो चालकता का मान भी घटेगा। लेकिन यदि चालकता का मान घटेगा यानी कि आयतन बढ़ेगा तो लैम्डा m यानी मोलर चालकता का मान देखो ऊपर है, बढ़ेगा। सिंपल है, इसको याद रख सकते हो आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगले टॉपिक पर आ रहा हूँ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता। इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसी को कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो बड़ा आसान है कि जब किसी विलयन को अति तनु कर दिया जाता है, अति मतलब खूब पानी डाल रहा है, खूब अति तनु कर दिया जाता है तो उसका सांद्रता 0 पर पहुंच जाता है। और जब मैंने अभी बताया था कि सांद्रता घटेगा तो मोलर चालकता बढ़ेगा ना। अभी तो मैंने बताया था कि V यानी तनु करते हैं बढ़ेगा, यही कहा था ना। तो सांद्रता जो है वो क्या कहा था? घटेगा। फिर सांद्रता घटेगा तो कप्पा क्या हो जाएगा? घटेगा। लेकिन यदि कप्पा या सांद्रता घटेगा तो लैम्डा m क्या हो जाएगा? बढ़ेगा।
यही कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था कि यदि आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगा, कप्पा जो है चालकता जो है वो भी घटेगा, किंतु मोलर चालकता किस पर डिपेंड करता है? आयतन पर। वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ गया। यहाँ पर क्या है कि आयतन बढ़ने से मोलर चालकता बढ़ रहा है, तो कह रहा है कि आयतन को अति तनु कर दिया जाए। अति तनु क्या कर दिया जाए? अति तनु मतलब खूब सारा पानी मिला दिया जाए, इतना मिला दिया जाए कि इसका सांद्रण क्या हो जाएगा? सांद्रण नियर टू बी जीरो, यानी सांद्रण को क्या कर दिया जाए? जीरो कर दिया जाए। तो बताइए मोलर चालकता क्या होगा? तो एक्चुअल में जब ध्यान देना कि जब आयतन को अति तनु कर देंगे, यानी कि दूध है, दूध में खूब पानी मिला दो, इतना पानी मिला दो कि दूध पता ही नहीं चले, खाली पानी ही पानी है, खाली पानी ही पानी है, दूध है ही नहीं। तो उस स्टेज को कहेंगे, वो हम कहेंगे अति तनु कर दिए। तो उस स्टेज पे जो दूध की सांद्रता है वो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कुछ है नहीं भैया, दूध तो है नहीं, जीरो हो जाएगी। तो जब हम किसी विलयन को अति तनु करते हैं तो उसके सांद्रता का मान लगभग शून्य हो जाता है। ऐसे मुश्किल है, ये शून्य होना मुश्किल है, क्योंकि दूध को कितना भी तनु करोगे उजला उजला तो रहेगा ना। तो सांद्रता शून्य हो जाएगी और मोलर चालकता का मान अनंत बिंदु पर पहुंच जाएगा। अनंत बिंदु पर पहुंचने का मतलब हुआ कि यदि इसको तनु खूब ज़्यादा करेंगे तो इसका मान खूब ज़्यादा बढ़ेगा, खूब, और इतना बढ़ जाएगा कि इसका मान अनंत बिंदु पर पहुंच जाएगा। और तब हम मोलर चालकता को अनंत तनुता पर मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। इतना इजी बात समझ में आई? क्या कहा मैंने कि जब किसी विलयन को अति तनु किया जाता है तो उसके सांद्रता का मान लगभग शून्य के करीब पहुंच जाता है एवं मोलर चालकता का मान अनंत बिंदु तक पहुंच जाता है। इस स्थान पर मोलर चालकता को अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं, है ना। तो कब मोलर चालकता कहते हैं? जब जो आयतन हो, यानी भी जो हो वो क्या हो जाए? अति तनु हो जाए, अति तनु हो जाए। क्या दूसरा सांद्रण क्या हो जाए? सांद्रण क्या हो जाए? जीरो हो जाए। आयतन खूब मैक्सिमम बढ़ जाए, आयतन क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, अधिकतम, बहुत ज़्यादा, इतना आयतन हो जाए, इतना बहुत ज़्यादा आयतन हो जाए, क्या बोलो? तो सांद्रण क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जब सांद्रण जीरो हो जाएगा तो जो मोलर चालकता है वो किसके बराबर हो जाएगा? अनंत तनुता पर, यानी सीमांत मोलर चालकता, जिसको हम लोग सूचित करते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट से। क्या करते हैं? लैम्डा एम इनफाइनाइट से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से? लैम्डा एम इनफाइनाइट, या इसी को हम लोग लैम्डा नॉट एम भी पढ़ते हैं, या इसी को हम लोग क्या है? लैम्डा नॉट एम भी लिखते हैं। लैम्डा नॉट एम दोनों एक ही चीज़ है, लैम्डा इनफाइनाइट या लैम्डा नॉट दोनों यूज कर सकते हो। तो कब होगा ये लैम्डा एम इनफाइनाइट? कब होगा? जब मोलर चालकता का जो सांद्रण है, जो मोलर चालकता के लिए हम विलयन यूज किए हैं, उस सांद्रण का जो सांद्रण हो जाए वो शून्य हो जाए और जो आयतन हो जाए वो मैक्सिमम बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी अति तनु हो जाए, तो सांद्रण जीरो गिर जाएगा। तो जब जीरो होगा तो मोलर चालकता को हम तब क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता, जिसको हम लोग सूचित करते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट या फिर लैम्डा नॉट एम से। तो कहने का मतलब क्या हो गया? वैसे तो डेफिनेशन है, तो ये भी कह सकते हैं हम कि मोलर चालकता को हम क्या कहते हैं? अनंत तनुता को मोलर चालकता कहते हैं। कब? जब इसका तनुता जो है, यानी मैक्सिमम, ये इसको अति तनु कर दिया जाए या फिर ये सांद्रता क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो यदि हम किसी विलयन को अति तनु करते हैं तो उसका सांद्रता स्पष्ट रूप से जीरो हो जाता है, और जब जीरो हो जाता है तो उसका जो मोलर चालकता का मान है ज़बरदस्त बढ़ता है, अनंत रूप से बढ़ जाता है, और उस स्टेज को हम लोग कहेंगे क्या? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसे कहते हैं? सुनिएगा कि जब किसी विलयन को, या विद्युत अपघट्य भी यूज कर सकते हैं, अति तनु किया जाता है,
तब उसका सांद्रता लगभग क्या होता है, शून्य के करीब पहुंच जाता है एवं मोलर चालकता का मान अनंत बिंदु तक पहुंच जाता है। इस स्थान पर मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। बात समझ में आई? चलो मैं लिख ही देता हूँ, है कि नहीं? ध्यान दीजिए कि जब किसी विलयन को अतितनु किया जाता है, अतितनु किया जाता है तो उसके सांद्रता का मान या उसका सांद्रता का मान शून्य के करीब पहुंच जाता है, शून्य के करीब पहुंच जाता है। मेरे साथ लिख भी सकते हैं आप। तथा मोलर चालकता का मान अनंत बिंदु तक पहुंच जाता है, अनंत बिंदु तक पहुंच जाता है। इस स्थान पर या इस स्टेज लिख सकते हैं इंग्लिश में, इस जगह इस स्थान पर मोलर चालकता को अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम इनफाइनाइट या लैम्डा नॉट एम से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। बात समझ में आई? गया भेजा में बात? इसका मतलब समझे कि जब किसी विलयन को अतितनु किया जाता है, अतितनु मतलब क्या हो गया कि आप ले लो दूध ही ले लो, ज़्यादा एग्जाम्पल इधर उधर जाने की क्या जरूरत है, उसमें पानी मिला दो, खूब पानी मिला दो। तो जब खूब पानी मिला दोगे तो उसमें दूध तो बचेगा नहीं, खाली पानी ही पानी रहेगा, तो उसका सांद्रता लगभग क्या हो जाएगा, शून्य के करीब हो जाएगा। और जब सांद्रता शून्य के करीब हो गया, देखो यहाँ मैंने लिखा है आयतन क्या हो गया, अतितनु हो गया ये, तो सांद्रता शून्य के करीब हो गया। तो जब सांद्रता शून्य के करीब हो गया तो मोलर चालकता किस पर डिपेंड करता है? आयतन पर। आयतन तो बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है। तो जब बहुत ज़्यादा आयतन है, अनंत बिंदु पर है, तो ये भी अनंत बिंदु पर पहुंच जाएगा। और तब उस स्टेज पे मोलर चालकता को हम लोग अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं, जिसे लैम्डा नॉट एम या लैम्डा एम इनफाइनाइट से सूचित किया जाता है। कॉपी कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत।